ना आवाम को रिलीफ दिया जाए, हमारा ये मकसद है। और बाकी मामला जो कह रहे हैं महंगाई का, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल कम होगा तो ऑटोमेटिक सरिया, सीमेंट, बिजली हर चीज़ नीचे आएगी, चीनी हर चीज़ नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि अनाज भी नीचे आ जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं, इन्होंने प्रोग्राम दो टॉक में ऐलान किया था कि वैसे भी इन्होंने मतलब कि स्टेज पे खड़े होकर ये बयान में कहा था कि हम 10 आखिरी और 11 को लॉन्ग मार्च होगा। तो ये जो तारीख चेंज की है, इसकी क्या वजह है? असल में पेट्रोल के हवाले से जो आपने सवाल किया 11 तारीख का, तो हमारी एक मजलिस शूरा है बाकायदा ना, उन्होंने फिर डिसाइड किया था कुछ खास हिकमत अमली इसके अंदर कि वो फिर हमने 22 तारीख पे ले गए हैं। और इसके अंदर भी हमारे कायदे मोहतरम ने कहा था कि अगर इसके अंदर कोई मजीद तब्दीली की हुआ ज़रूरत हुई तो वक्त ज़रूरत हम कर सकते हैं। और फिर फ़र्क भी है, पहले हमारा जो चल रहा था वो मार्च था हमारा लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। ये जो है मतलब कि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये आपके जो है ज़्यादती? और अगर यही काम कोई इंडिया से आके करता, हमारी आर्मी पे अटैक करता, तो पूरी कौम खड़ी हो जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि एक जमात अपनी सियासी इंतकाम की वजह से उन्होंने इस तरह का इंतशार फैलाया कि कलमा तैयबा को भी नहीं छोड़ा, मस्जिदें भी नहीं छोड़ी। नहायत दुख और अफसोस है इस शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी जंग और मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्लाह भट्टी। हमारे साथ आज जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, टीएलपी के टिकट होल्डर अलहाज रौ मोहम्मद इरफान साहब। तो सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राव साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सियासी सूरत हाल, ये जो लास्ट टाइम फसाद हुआ उसके हवाले से पूछ रहे हैं जी, आप? उसके बारे में यही है कि ये काम 70 साल में हमारे दुश्मन नहीं कर सके। और अगर यही काम कोई इंडिया से आके करता, हमारी आर्मी पे अटैक करता, तो पूरी कौम खड़ी हो जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि एक जमात अपनी सियासी इंतकाम की वजह से उन्होंने इस तरह का इंतशार फैलाया कि कलमा तैयबा को भी नहीं छोड़ा, मस्जिदें भी नहीं छोड़ी। नहायत दुख और अफसोस है इस मामले में कि ये एक इतना बड़ा इशू था कि आपने बुनियादें हिला दी, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए आगे। हकीकत तो इसकी ये है कि अगर ये काम इंडिया करता या कोई और मुखालिफ मुल्क हमारे ख़िलाफ़ करता तो हम इसे भरपूर जवाब देते। अब सामने भी हमारे ही भाई खड़े थे जिन्हें बरगला दिया गया था। तो इस मामले में तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और अफ़सर बाला जो अदारे हैं हमारे, इस पे फ़र सख्त किस्म का एक्शन लें ताकि आइंदा कोई इस तरह की ज़रूरत ना कर सके। जो पीटीआई जमात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जमात बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बैन क्यों नहीं होनी चाहिए। देखें कोई एक टाइम था कि जब हमारे ऊपर इन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, काला दम किया था, और इन्हें कहते क्या थे कि जी वो केले की रेहड़ी, बस उसके अलावा इनके पास क्या था। हमने किसी अदारे को या नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई सरकारी बिल्डिंग को नहीं। इन्होंने रेडियो स्टेशन का वो की बिल्डिंग को आग लगा दी। पाकिस्तान जो रेडियो की बिल्डिंग थी पेशावर में, उसको आग लगा दी। उसके अलावा पाक फ़ज़ाइया की दीवारें थी वो गिरा दी, कोर कमांडर के दफ्तर को आग लगा दी, मस्जिदों को आग लगा दी, और तो और कलमा तैयबा लिखा हुआ था इससे ऊपर, शीशे के ऊपर, उसे पत्थर मारे हैं, वो तोड़ दिया। तो ये तो फौरी तौर पे काला दम होनी चाहिए। अगर अभी भी ये काला दम नहीं ना करते तो फिर ये दोहरा में आ रहा है। फिर हमारे देखे ना, फिर हमें जो है ना वो समझते हैं किसी और जगह पे और इन्हें समझते हैं किसी और जगह पे। तो दूसरा ये कि ये जो है मतलब कि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये आपके जो हैं ज़्यादती दुश्मन है या इनको मतलब कि किसी कोई बाहर एजेंट है जो इनको सपोर्ट कर रही है? देखिए जी, हम इन्हें अपने ज़ाती दुश्मन तो नहीं समझते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि ये इस टाइम मुल्क के दुश्मन हैं। अगर ये मुल्क के दुश्मन ना हो तो अभी ये कह रहे थे कि जी हमने तो नहीं लोगों को कहा और इसके अंदर हमारा क्या दखल है, और बाहर आते इंटरनेशनल मीडिया को बयान दे रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ दे रहे हैं, अपने ज़ाती इख्तलाफ को ये इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि, और तो कि ये किस तरह पाकिस्तान के मफाद में हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, हमारी इनसे कोई ज़ाती जंग नहीं है। हम इस्तेकाम पाकिस्तान और अवाम और इसका मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि जी आप हमें ये पसंद नहीं, लिहाजा इनसे इनका बाइकआउट कर दें या खुद इक़्तिदार के अंदर आ जाएं। हमारा जितना इख्तलाफ है इनसे वो इसी बुनियाद पर है कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है। ये आपने लास्ट टाइम भी देख लिया, ये जो इंतशार फैलाएगा इसमें भी देख लिया। इसके अलावा बहुत सारी पहले है ख़त्म नबूवत के उसमें बिलों में चेंजिंग हुई। इनके दौरे हुकूमत में हज के अंदर जो फार्म होता है उसके अंदर तब्दीली हुई। अब हज के फार्म के अंदर भी तब्दीली हुई, फिर ख़त्म नबूवत का मसला बना। फिर जब हम मुतालबा जो इन्होंने तस्लीम किया था वो उसके लिए जा रहे थे कि उस पर अमल दरामद नहीं करें, इन्होंने 35 नौजवान शहीद करवा दिए, शहीद कर दिए। उसके बाद हमारे ऊपर ही उल्टा
पाबंदी लगा दी गई। तो इस लिहाज से तो इसके ऊपर फ़ौरन इसे कालादम करना चाहिए। और जो आपने सवाल किया था कि इनसे ज़ाती नहीं है लेकिन ये मुल्क के दुश्मन है, इस बुनियाद पे हम हमारी इनसे मुखालफत है। तो जैसे कि ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, इनको गिरफ़्तार किया गया और जब अमीर मोहतरम आपके जो मरकज़ी अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रज़वी साहब, इनको जब गिरफ़्तार किया गया तो आपकी जमात भी और आप लोग भी ये कर सकते थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया ये? देखिए, हम पता क्या है, एहतजाज हमारा बुनियादी हक़ है और पाकिस्तान का आइन भी हमें ये इख्तियार देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। फ़र्क ये है कि हम अपने मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और ये हमारा बुनियादी हक़ है। हमारा मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लेके आना है। तो हम में और इनमें ये फ़र्क है कि ये अपनी ज़ाती अना की जंग लड़ रहे हैं। अब देखें ना, वैसे तो ये कह देते हैं कि जी हुकूमत ने ये किया, वो किया। एक का वज़ीर आज़म, एक का सदर है, एक जमात का। तो इसके ये तो दोनों के दोनों खुद मुजरिम हैं। और ये इस लिहाज से अगर हम ये काम करते ना, तो यकीन करें, ये उस टाइम भी हमें कहते थे कि जी आप इंतशार फैला रहे हैं, और अब इंतशार पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि किस जमात ने फैलाया। और इस तरह का इंतशार 70 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये तो अभी कहते हैं ना 11वीं का 12वीं पता चलेगा, अभी तो आगे पता चलेगा इंशाल्लाह कि ये जो नुकसान है, इसका खमीज़ा अवाम पे टैक्स की सूरत में आएगा। जी। तो सर हमें या आपकी तहरीक के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जो 11 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं, इन्होंने प्रोग्राम दो टोक में ऐलान किया था कि वैसे भी इन्होंने मतलब कि स्टेज पे खड़े होकर ये बयान में कहा था कि हम 10 आखिरी और 11 को लॉन्ग मार्च होगा। तो ये जो तारीख चेंज की है, इसकी क्या वजह है? असल में वो बता दें कि ये ऐलान पहला शेखुपुरे में हुआ था। शेखुपुरे पे जो हमारा एक मार्च था, उसके अंदर ये ऐलान किया गया था। हमारे इसमें 2 बड़े मुतालबे हैं, तेल का भी है और दूसरा ख़त्म नबूवत और रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल हजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ज़ैनब केस का फ़ैसला हो सकता है, अगर समोसे के ऊपर सोगो मोटो लिया जा सकता है, तो फ़ौरन हजूर की हुर्मत के ऊपर सोगो मोटो लेके ये 15-20 दिन में फ़ैसला क्यों नहीं कर देते? आधे घंटे में दरख्वास्त दायर होती है ज़मानत की, 3:30 बजे 4:30 बजे फ़ैसला हो जाता है, उसकी ज़मानत भी मिल जाती है। ये लास्ट टाइम यही हुआ ना अदालत के अंदर। तो बात ये है कि अगर ये इस तरह फ़ैसला कर सकते हैं, तो जो ये नामूस रिसालत वाले मामले में ख़त्म नबूवत के जो ये 3 वाक़ये हुए हैं, सराय आलमगीर का और ये 2 ख़वातीन का, तो इन्हें फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेके कैफ़िर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाते? इन्हें इबरत का निशान बनाए चौक के अंदर, ताकि ये मामला ना हो। एक हमारा ये इशू था, दूसरा हमारा इशू था पेट्रोल के हवाले से, जो आपने सवाल किया 11 तारीख का। तो हमारी एक मजलिस शोरा है बाकायदा ना, उन्होंने फिर डिसाइड किया था, कुछ ख़ास हिकमत अमली थी इसके अंदर, कि वो फिर हमने 22 तारीख पे ले गए हैं। और इसके अंदर भी हमारे कायदे मोहतरम ने कहा था कि अगर इसके अंदर कोई मज़ीद तब्दीली की हुआ ज़रूरत हुई, तो वक्त ज़रूरत हम कर सकते हैं। और फिर फ़र्क भी है, पहले हमारा जो चल रहा था वो मार्च था हमारा लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। तो ज़ाहिर है जब आप कराची से लेके वहाँ तक करेंगे, तो इसकी एक प्लानिंग होती है, पूरा एक हिकमत अमली है, पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम है। उसे मैनेज करने के लिए हमने मज़ीद 10-11 दिन का टाइम लिया था। अच्छा, तो ये जो 10-11 दिन का टाइम लिया, अभी ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले के ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, इनको मतलब कि चाबी लगा दी जाती तो ये आ जाते हैं मैदान में। पहले ये जब मतलब कि आटे का रेट ज़्यादा हुआ है, उसके बाद पेट्रोल का रेट ज़्यादा हुआ है, तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने मतलब कि महीना डेढ़ महीना कुछ भी नहीं किया। तो अब मतलब कि जब इलेक्शन की बारी आई है, तो ये इन्होंने मतलब कि ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। जी। इसमें मैं बता देता हूँ कि पहले जब हमने ऐलान किया था ना, तो ये कहते थे कि जी इलेक्शन की डेट आ गई है, लिहाजा ये इन्होंने ऐलान किया 11 तारीख को इस्लामाबाद बैठेंगे, 14 को इलेक्शन नहीं हो सकता। तो भाई हमने कहा कर लो इलेक्शन, 14 को करवा लो। अब हम तो ले गए 22 पे आगे एहतजाज। बाकी जो आपने कहा कि जी महंगाई के हवाले से, तो देखें पेट्रोल शारग होती है, ये डिपेंड करती है तमाम तर मसाइल के ऊपर। अगर आपका कोई कारोबार है, किसी किस्म का भी है, तो आप तिजारत करते हैं या दुकानदार हैं या लकड़ी का टाल है या मिस्त्री मकैनिक, कोई पेशे से रिलेटेड है, तो ये इशारक का काम करता है पेट्रोल। ये कॉस्ट पड़ती है आपके ऊपर, फिर ये कॉस्ट ऐसा ऐसा फिर हमारी बिजली के यूनिट, आप तेल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जो बिल है, ये हमारे बिजली के अंदर भी शामिल हैं। जब ये चीज़ें कम आएंगी ना, देखें इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा फ़र्क है पहले में और अब में। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल है वो सबसे कम तरीन सतह पर है, जो इतना नहीं था। तो इसके ऊपर इन्होंने लेवी लगाई है। पहले होती थी सब्सिडी, लेवी होती है कि आप सस्ता लेके और महंगा करके बेच रहे हैं। सब्सिडी होती है कि आप महंगा लेके सस्ता दे रहे हैं। ये लेवी लगा के दे रहे हैं। हमारा मकसद था कि अपनी अय्याशियाँ बंद करें। तकरीबन 1.5 अरब से भी ज़्यादा अमाउंट का जो तेल है, ये इसमें जाता है, प्रोटोकॉल में जाता है, जो किसी काम नहीं आता।
ये जो सरकारी प्रोटोकॉल है 350 बंदा जो पार्लियामेंट में बैठा है इनके लिए जाता है। तो ये ख़त्म करके फ़ौरन इसे ना आवाम को रिलीफ दिया जाए, हमारा ये मकसद है। और बाकी मामला जो कह रहे हैं महंगाई का, तो जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल कम होगा तो ऑटोमेटिक सरिया, सीमेंट, बिजली, हर चीज़ नीचे आएगी, चीनी, हर चीज़ नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि अनाज भी नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। जी। तो दूसरा कि आपसे ये सवाल है कि अगर आपके मतलब के हलके में आप खड़े हो रहे हैं एमपी के उम्मीदवार, अगर कोई बाहर से उम्मीदवार आ जाता है कि मैं मतलब कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से खड़ा होता हूँ, तो आप उसे खड़ा होने देंगे या नहीं? बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, हमारा तो पहले भी ऐलान है, आज भी ऐलान है कि कोई भी शख्स आ जाए जो बढ़ चढ़ कर काम करे, अपना अपना काम हमें दिखाए, इंशाल्लाह हम खुद उसके गले में हार पहना देंगे। हमारा मकसद कोई अपनी ज़ात का नहीं है, हम चौकीदार बन के पार्लियामेंट में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ना कि इक़्तिदार में आके किसी लालच में प्रोटोकॉल के साथ जाने के ख्वाहिशमंद हैं। आ जाए बिस्मिल्लाह, हम उसके गले में हार पहना देंगे, शर्त हमारी वही होगी, तहरीक का काम करें और बढ़ चढ़ कर करें, घर बैठ के नहीं। इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हासिल की है और तालीम आपने मतलब कि सारी कहाँ से हासिल की है? और क्या-क्या आप सियासत के बारे में जानते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताएँ? मैंने एमए कॉलेज से एफए किया है, और इसके अलावा बाकी तालीम जो है मैट्रिक की क्रिस्ट इंस्टीट्यूट स्कूल है रेमंड में, यहाँ से हासिल की है। उससे पहले लाहौर से किया है, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड है। बाकी रह गया सियासत का मामला, तो ये बात ये है कि जब रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आएगा ना, तो ये सियासत क्या चीज़ है। सबसे बड़ी हिकमत अमली हमारे लिए ज़ाब्ता हयात सीरत नबी है, इससे बड़े तो कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहतरम के जो बयानात हैं वो सुन के, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जाम पिया है कि इस मामले में इंशाल्लाह हम किसी से मैदान में कम नहीं होंगे। और आप जो है मतलब कि इधर से खड़े हो रहे हैं रायवेंड से, अगर जीत जाते हैं तो आप रायवेंड की आवाम के लिए क्या करेंगे? मतलब कैसे काम करेंगे? या जैसे मतलब कि दूसरे एमएनए एमपी हैं, इलेक्शन के वक़्त आ जाते हैं सारे और इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं, तो आप भी ऐसे ही करेंगे? इसमें मामला ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो हम अपना शहर अपनी क़यादत। यहाँ पे लोग आते हैं, उधर दूसरे हलके से आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। हम इस आवाम के अंदर मौजूद हैं, हर खुशी गमी पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरा, हमारा बैकग्राउंड तकरीबन यहाँ पे हर शख्स जानता है, हमारी पैदाइश इधर की है। तीसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि जी आप आवाम के लिए क्या करेंगे, देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि हम गलियाँ, सड़क, नालियों के ऊपर वोट नहीं मांग रहे आपसे, हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए मांग रहे हैं। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और हम इस्लाहात नहीं लेके आ सके, या हम उसके अंदर मज़ीद इस्लाम के हवाले से कोई बिल पेश ना कर सके, या चौकीदारा ना कर सके, तो हम इंशाल्लाह इनके देनदार होंगे। बाकी रह गया मसला इनकी सहूलतों का, तो सहूलतों की बात यह है कि अगर 10 अरब आता है ना, तो 1 अरब भी नहीं लगता, 9 अरब खाया जाता है। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं इंशाल्लाह कि जो फ़ंड आएगा वो पूरे का पूरा 1-1 रुपया आपके सहूलतों के ऊपर लगाने के पाबंद है। रेवंड के 3 बड़े मेन मसाइल हैं, जिसमें यह बिजली का निज़ाम है, जो नई आबादी बनी है, वहाँ पे बिजली का निज़ाम दरम-बरम है। इतना दरम-बरम है कि देख के इंसान को आता है कि यार, बल्कि कई लोग तो इस पे शॉर्ट सर्किट के अंदर एक बच्चे का वाक़या लास्ट टाइम यहाँ का। और दूसरा मसला है पीने का पानी, तीसरा सीवरेज का निज़ाम। सीवरेज का निज़ाम का भी एक प्लान बना हुआ है, लेकिन सियासी इंतकाम की भीड़ चढ़ा हुआ है, और लास्ट टाइम भी वो ये मामला चल रहा है। बाकी पीने का साफ़ पानी के ऊपर इन्होंने प्लांट लगाया, जो कि एक फ्लॉप प्लान था। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, अगर आप एक यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ फासले पे बेहतरीन पानी है, जिसकी सप्लाई यहाँ से लाहौर तक जा रही है। इतना ज़बरदस्त पानी है, वहाँ से एक लाइन ला के रेमंड को सप्लाई दे दी जाएगी, इंशाल्लाह ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। लेकिन अगर सियासी इंतकाम की इसमें दरमियान में ना आए। और दूसरा ये कि जो 22 मई लॉन्ग मार्च के हवाले से आपका क्या लाहे अमल है इधर रायवेंड में? मतलब कि आप उसमें कैसे शमूलियत करेंगे? ये देखें, हम अपने कायदे मोहतरम के हवाले से हमें पैगाम भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से रेवंड से भरपूर काफ़िले की सूरत में इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो मतलब कि आप ये बताएं कि जो आपके उम्मीदवार हैं, जैसे कि और भी पीपीयूसी हैं वहाँ के, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो ऐसे वर्क नहीं कर रहे, हमने देखा है। आप मतलब कि रायवेंड में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है? देखिए, हम तो ये मशवरा ही देते हैं कि भाई वर्क करें। बात तहरीक की है, कोई ज़ाती तो है नहीं। इंशाल्लाह बाहर निकलें, वर्क करें, अल्लाह खैर करेगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अलहाज मोहम्मद रऊआ इरफान साहब का कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया।